नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 7 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:21 तक है, आगे ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग परिग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन विवाद में, केस मुकदमे में विजय दिलवाने वाला है। तो जिनका चंद्र बल अच्छा हो, यानी चंद्र राशि जिनके अनुकूल आई हो, वो आज ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं। करण तैतिल है, सुबह 9:08 तक, आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:36 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:59 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:44 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है शाम 5:12 और शाम 6:06। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम की यात्रा को टाल दें। लेकिन जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी ही है, अनिवार्य जाना है, तो उसका परिहार करके जाएं। परिहार बहुत सरल है, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए। और ये जो सारी प्रक्रिया है, इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें, तो ये दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। यात्रा शुभ, मंगलमय, सुरक्षित और कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है, वो है सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक, और फिर दोपहर 2 से 3:30 बजे तक, और फिर शाम 7 से रात्रि 10 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। कोई अच्छे एफर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को ससुराल पक्ष से कुछ लाभ होंगे, लेकिन स्वास्थ्य नरम बना रहेगा। वहीं वृष राशि के जातकों को पार्टनरशिप में कार्य परेशान करेंगे, यानी पार्टनरशिप में जो कोई काम करते हैं वहां से दिक्कत आएगी। मिथुन राशि वालों को विदेश संबंधित या जन्म स्थान से दूर बसने के ख्याल आएंगे। और कर्क राशि वालों को संतान संबंधित चिंता और अपने किसी निर्णय से उत्पन्न असफलता परेशान करेगी। वहीं सिंह राशि, तो सिंह राशि वालों को लड़ाई झगड़े विवाद की स्थिति से बचकर रहना है आज। और कन्या राशि के लोगों को आज भाग्य एकदम से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लाके सामने रख देगा। वहीं तुला राशि वालों को आज कुटुंब के किसी विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया जा सकता है। और वृश्चिक राशि के लोगों को आज कल्पना लोक और अति भावुकता से बचना है। धनु राशि वाले किसी आर्थिक मसले में ना पड़े, वरना बदनामी झेलनी पड़ सकती है। यानी किसी दो लोगों का कोई लेन देन हो रहा है, इसका एग्रीमेंट हो रहा है, वहां आप गवाह मत बन जाइएगा। और मकर राशि वाले मन की किसी इच्छा को पूरा होते हुए देखेंगे। कुंभ राशि वाले नई नौकरी तलाश करेंगे या बेटर पोजीशन की कोशिश होगी। और मीन राशि वाले पूजा पाठ अध्यात्म से भरा रहेगा दिन। आज आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंत्य दृष्टि को जागृत करेगी, हमारी प्रज्ञा को जागृत करेगी। आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर जीवन सूत्र विदुर नीति में आता है, जिसे आज हम समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, इसे अपने आचरण में उतारेंगे, जिससे हमें लौकिक और आध्यात्मिक सफलताएं लगातार प्राप्त हो। इसे ध्यान से समझिएगा। ये इस प्रकार है कि षड दोषाः पुरुषेणेः हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा त्रंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। छोटी सी बात है, लेकिन इसका गहरा अर्थ देखिए कि संसार में उन्नति के अभिलाषी व्यक्तियों को 6 दोषों या कहें कि 6 दुर्गुणों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। अब ये 6 दुर्गुण क्या है? ये है अति निद्रा, यानी बहुत ज्यादा सोना। तंद्रा, यानी कि आप सो तो नहीं रहे लेकिन काम करते हुए ऊँग रहे हैं आलस्य में। और एक भय, यानी किसी चीज को लेकर डरे रहते हैं। क्रोध, एक आलस्य और एक काम को टाल देने की आदत, या कहें कि 1 घंटे का काम को 2 दिन या 1 दिन में करने की आदत। इन सारी आदतों से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये आदतें आपको हमेशा असफल बनाएगी और इन्हें त्यागते ही आपको सफलता स्वतः चलकर आपकी ओर आती हुई दिखाई देगी। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है।
इन आदतों को अपने से दूर कर दीजिए। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सब कम से कम 11 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के अवश्य करें। साथ ही अपने पिता या अगर आपने गुरुदेव धारण कर रखे हैं तो गुरुदेव को भगवा रंग के वस्त्र भेंट करें, उनके चरण छू के आशीर्वाद लें। गौ माता को भीगे हुए गेहूं और गुड़ आपको खिलाना है। तो आपका ये जो उपाय है ये आपके भाग्य को संवार देगा, आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, कभी कभी ग्रह पीड़ा बहुत ही विकट हो जाया करती है और उस स्थिति में किसी प्रकार के ग्रह उपाय या जाप दान ये सब उतना प्रभाव नहीं डाल पाते कि जिससे आप समस्याओं से बाहर आ सकें या परेशानियों से निजात पा सकें। ऐसी परिस्थिति में यदि आप आ चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों में फंस चुके हैं, तो जब जब इस तरह की स्थिति परिस्थिति अपने आसपास बन जाए तो भगवती की शरण लें, क्योंकि एकमात्र भगवती जगदम्बा ऐसी है जिनके एक भ्रकुटी विलास से पूरे ब्रह्मांड का लय हो जाता है और पुनः उस ब्रह्मांड का सृजन भी होता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति में फंसने पर निकटतम भगवती के मंदिर या शिवालय में जाएं और माता को वस्त्र दक्षिणा भेंट करें और साथ ही पूरी श्रृंगार सामग्री उन्हें अर्पित करें और अपने संकटों के समाधान का संकल्प लेकर इस विशेष मंत्र की 11 माला का जाप आप नित्य आरंभ कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहम हुम फट स्वाहा। ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहम हुम फट स्वाहा। विशिष्ट लाभ के लिए, यानी इस मंत्र का आपको बहुत ही विशेष लाभ हो, इसके लिए इस मंत्र से 108 आहुति भी दे सकते हैं। यानी इसके अंत में आप जो स्वाहा लगे उसके बाद में आपको आहुति देनी है। इस प्रकार से दर्शकों, अगर किसी बहुत बड़े काम में अड़चने आ रही हो, लगातार एफर्ट्स करके भी आपको सफलता हाथ न लग रही हो, तो आज आप माता कालिका की शरण लें। करना सिर्फ इतना सा है आपको कि शाम को 8:15 पे आप काली माता के मंदिर जाएं, साथ में लेकर जाएं 27 नींबुओं की बनी हुई माला और भगवती को माला पहना दें। साथ ही एक अनार वहां काट कर उसका भोग भगवती के सामने अर्पित करें। माता पर चढ़े हुए कुमकुम से स्वयं को तिलक करें, दंडवत वहां प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहें और फिर इस विशेष मंत्र की 5 माला वहीं बैठकर आपको जाप करना है। और जब के अंत में संकल्प लें कि कार्य सिद्ध होने पर कन्या पूजन मैं अवश्य करवाऊंगा। इस प्रकार से विधि विधान से बैठें और इस विशिष्ट मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिये मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। मंत्र एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिये मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। ऐसे ही दर्शकों, स्मरण शक्ति के बल पर आप सफलता की ओर बहुत तेज गति से अग्रसर हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, लेकिन प्रबल स्मरण शक्ति का महत्व सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है और आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाएगी। करना सिर्फ ये है कि प्रातःकाल बिना किसी से बोले इस विशेष मंत्र का मात्र 3 बार जप करना है। फिर आपको जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन अपने आप दिखने लगेंगे। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, साथ साथ आप सदैव तर्क में विजय होंगे और आपका एक एक शब्द जबरदस्त रूप से प्रभावशाली और ज्ञान से परिपूर्ण होगा। शर्त इतनी सी है कि बिस्तर से उठते ही आपके मुख से सबसे पहले इसी मंत्र का 3 बार उच्चारण हो। मंत्र इस प्रकार है, ओम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समहा यत क्रोंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। इस प्रकार से 3 बार उच्चारण कीजिए और चमत्कार देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अमोल जी की। इनके माता पिता ने ये जन्म पत्रिका भेजी है। 16 अगस्त 2018 का जन्म है, शाम 7:07 कोटा। और इन्होंने कहा है जनरल प्रेडिक्शन करने हैं बच्चे की जन्म पत्रिका में। देखिए, बहुत ही अच्छी जन्म पत्रिका है बच्चे की। लग्नेश आय भाव में गया है और भाग्य भाव में गज केसरी योग, यानी गुरु चंद्रमा साथ बैठे हैं। तो ये गज केसरी योग जो निर्मित हो रहा है, इस बालक को जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। बालक के बाहर यानी विदेश जाने के योग हैं और भाग्योदय जो है वो विवाह के पश्चात होगा। इंजीनियरिंग या भाषा संबंधित पढ़ाई यानी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई पढ़ाई लिखाई है, उसमें बच्चे का करियर बनेगा। हड्डियों संबंधित रोग और नेत्र पीड़ा का विशेष ध्यान रखना है
और आप बुध और शुक्र के जाप बच्चे के अवश्य करा लीजिएगा ताकि बच्चे की पढ़ाई में और कैरियर में कोई समस्या ना आए। बहुत ही प्रबल जन्म पत्रिका है, कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक विनय जी की। ये गोवर्धन से हैं, गोवर्धन उत्तर प्रदेश। 11 जनवरी 1999 का जन्म है, दोपहर 2:02। और प्रश्न है सरकारी नौकरी कब लगेगी। देखिए विनय जी, आपको पुलिस, आर्मी जैसी जो डिफेंस रिलेटेड जो जॉब है ऐसी नौकरी या फिर रेलवे की कोशिश करनी चाहिए, तब आपके सरकारी नौकरी लगने के जो चांसेस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हालांकि आपके योग बहुत ही प्रबल है नौकरी के, और ये जो प्रबल योग हैं ये जुलाई 2023 से मार्च 2026 के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये योग कारक समय मिल रहा है। इसी दौरान आपकी नौकरी भी लग जाएगी। उत्तम फल प्राप्ति के लिए, जीवन से अड़चनों को हटाने के लिए शनि के 7 गुना आप जाप करवा लीजिए और एक नीलम पहन लीजिए और नित्य 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने आप शुरू कर दीजिए। तो बहुत ही जल्दी आप समस्याओं से बाहर भी आएंगे और आप अपनी मनोकामना भी पूरी कर पाएंगे। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा की, सत्संग हमने किया, जो हमने समझा कि कौन से दोष अपने जीवन से दूर करने होते हैं, उसे अपने जीवन में उस सार तत्व को उतार के जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे कार्यक्रम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है। उसका उदाहरण आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3, तो 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 7 मई 2023 और आज की तारीख के जो स्वामी हैं वो हैं केतु। और केतु का क्या इम्पैक्ट आज पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि जो ये हम रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी चैलेंजिंग है तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम में ही हम आपको ये भी बताते हैं कि आप आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, और अगर कोई विशेष बात होती है तो आपको रेमेडी भी दी जाती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 7 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है, कंपैशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस पहले भी दी गई है। आपको बताया जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी को भी जज नहीं करना है, विशेष तौर पर अगर आप किसी अथॉरिटी की पोजीशन पर हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बॉस हैं या लीडर हैं या आप टीम के लीडर बने हुए हैं तो इस बात का विशेष आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि आज आपको अपनी पूरी टीम को एक साथ आगे लेकर चलना है। आपको किसी को भी जज नहीं करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जैसा बर्ताव कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी परिस्थिति वश ऐसा कर रहा है। तो आज के दिन आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी है, अपने आप में थोड़ा संतुलन बनाए रखना है, अपने मुख से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल भी जज ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, पीस का कार्ड है। जो भी कोई आप स्ट्रेस ले रखे हैं, अगर आपके करियर को लेकर, आपकी जॉब को लेकर या मनी इश्यूज को लेकर, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी कोई आपके कार्य हैं बहुत पीसफुली, बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से आपके सारे कार्य जो हैं वो संपन्न होंगे।
धन धान्य से संपूर्ण होंगे, संपूर्णता प्रचुरता आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपको जो है संतान पक्ष से एक विशेष समाचार भी, एक शुभ समाचार भी आज के दिन आपको प्राप्त हो सकता है। बस अपने स्ट्रेस को दूर रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है माँ काली का कार्ड है। आज काली माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और जब माँ काली की कृपा होती है तो हमारे जो माँ के भक्त होते हैं, माँ अपने भक्तों की जिंदगी से हर उस नकारात्मक व्यक्ति को, नकारात्मक वस्तु को, नकारात्मक परिस्थिति को दूर कर देती है, जो कि बिल्कुल भी उनके भक्त के लिए ठीक नहीं होता है। तो आज के दिन आपको बिल्कुल डिटैचमेंट के भाव में रहना है और जो भी कुछ हो रहा है उसे वैसे ही होने देना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से कोई नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु या घटना या फिर कोई नकारात्मक आपका पैटर्न, किसी प्रकार का एडिक्शन, आज आप उससे दूर होने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। आज के दिन यकीन बनाए रखें, ये गाइडेंस आपको पहले भी आई है, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू आपकी जो रीडिंग आ रही है वो यही आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आपको अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है, क्योंकि हड़बड़ी ही आपके नुकसान का कारण है, बल्कि आपको शांत रहने का प्रयास करना है। और आज के दिन विशेष तौर पर आपको सहज भाव में रहना है और सहज भाव में रहते हुए पूर्ण परमात्मा पर और खुद के टैलेंट पर भरोसा करना है। सफलता देखिए किस प्रकार से आएगी, लेकिन अभी का जो समय है वो धैर्य बनाए रखने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 मई 2023 के लिए। और माँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 5 के लिए डोंट बैक डाउन। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपके अपने थॉट प्रोसेस हैं, जो भी कोई आपके विचार हैं, आपकी प्लानिंग्स हैं, हो सकता है कि आपको अभी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। कुछ आपने नया कुछ प्लान किया हो या कुछ करना चाहते हो अपने करियर को लेके, अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में, तो लोगों को अभी आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है पूरी तरह से। लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे होंगे, लेकिन आज के दिन आप सहज भाव में रहें और जो आपका कार्य है, जो आपकी प्लानिंग है, इस तरफ से सुनना है और इस कान से निकाल देना है और बहुत शांत होके केवल चुपचाप अपने कार्य में लगे रहना है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 मई 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको रिसीव करने के लिए ओपन बने रहना होगा। कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ ब्लॉक उसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आप अपने धन के विषय में, विशेष तौर पर आपकी लाइफ को लेकर, वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर। आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होते हैं ना, ये भी हमारी आगे की ग्रोथ में बाधक बनते हैं और जो कुछ हमें प्राप्त होने वाला होता है वो अटकने लगता है, रुकने लगता है। तो हमारे विचारों में आपको आज बदलाव लाने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं रिसीवर मोड में रहें। रिसीवर मोड कब होता है? जो आपके पास होता है भगवान को आप थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं हर उस चीज के लिए जो आपके पास है। तो थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना अच्छा धन दिया कि मैं अपने जिंदगी में अच्छे से भोजन कर पा रही हूँ, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रही हूँ। इस प्रकार के भाव अगर आप रखेंगे तो आगे भी वही जो आपके भाव हैं, वही जो ऊर्जाएं हैं वो ब्रह्मांड में जाएंगी और कई गुना लौटकर आपके पास आएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 मई 2023 के लिए। आज की तारीख भी है 7 और आज हम मूलांक 7 की ही रीडिंग करने जा रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है
कि सेल्फ लव पर आपको फोकस करना है। आज आप खुद को प्रेम देंगे तो वही प्रेम आप दूसरों को दे पाने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि जिसकी पॉकेट में जो होता है वही सामने वाले व्यक्ति को देता है। तो आज का दिन है अपने आप को प्रेम करने का। जाने अनजाने अगर कोई निर्णय आपके जीवन में आपने गलत लिए हैं तो उसके लिए गिल्ट में रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत ही समझदारी से अपने लेसन को लेते हुए आपको आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लव और कंपैशन में जितना अधिक रूप से आज आप जिएंगे उतना ही आपकी ग्रोथ होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 7 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, सेंसिटिविटी का कार्ड है। माँ तारा की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। आज आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव महसूस करने वाले हैं, क्योंकि एक अच्छा बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है, ऊर्जाओं में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप सेंसिटिव फील करेंगे। तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद की परिस्थिति से आज आपको दूर रहना है। आ बैल मुझे मार वाले कांड बिल्कुल भी नहीं करने। अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में, आपके परिवार में किसी प्रकार के वाद विवाद का माहौल है, कुछ गर्मा गर्मी चल रही है, तो वहां से जितना दूरी बनाए रखेंगे उतना ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की ऐसे संबंधों से भी आज आपको बचना है जहां पर आप बहुत ज्यादा डाउन महसूस करते हैं या आपको लगता है कि आप वहां स्टैंड ही नहीं करते हैं। जस्ट अवॉइड दोज रिलेशनशिप्स टुडे। साथ ही साथ अगर आप कुछ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी अवॉइड करें। और विशेष तौर पर वो लोग जो कि केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, थोड़ा सा आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 7 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, इनर गॉडेसेस का कार्ड है, नंबर 9 है। जैसा आपका मूलांक उसी प्रकार के आज आपके कार्ड की ऊर्जाएं आई हैं। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आज बहुत ही उत्सव का माहौल आज आपके साथ रहने वाला है। आप भीतर से बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से आर्टिस्टिक भाव के व्यक्ति हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही साथ आपको भगवती ये भी कह रही है कि आप अपने पैशन को आज कहीं ना कहीं जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, आपकी हॉबीज को, आपके पैशन के साथ भी आज आपको थोड़ा वक्त बिताने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप जो इतना प्रेम और सम्मान हमारे कार्यक्रम को देते हैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।